नुक्ता मैं आपसे पहले ही दरख्वास्त कर लेता हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहें, इज़हार ख्याल करना चाहें तो आप आएँ और अपने तासुरात आज़ाद साहब के हवाले से या जिस हवाले से भी आप चाहें यहाँ बयान करें। हमें खुशी होगी। आप सबका इस बात के इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरहत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत मैं उनकी क्या कहूँ, ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने आज हमारे वालिद को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे दोबारा ज़िंदा कर दिया। उनके काम को उन्होंने ज़िंदा कर दिया। मैं तो कई बार सोचती थी कि मैं छोटी बहन को उनसे बात करूं कि हम जम्मू में कुछ करें उनके लिए, क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ था तो बहुत सुना था कि उनके नाम की सड़क बनेगी, ये होगा, पर कुछ नहीं हुआ। कई बार सोचा, पर घर में ऐसे मसरूफियत होती है, कभी मुश्किल हो जाती है, कभी नहीं इंसान प्लान कर सकता, पर नहीं। और उनके जहाँ आपने एक काम के बारे में उनके बताया, इतना इसमें मुझे उर्दू नहीं आती थी। मैंने आफ्टर माई पोस्ट रिटायरमेंट मैंने उर्दू सीखनी शुरू की, और जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकी मैंने अपने वालिद का काम पढ़ा। मेरा सबसे एम उनका किताबें पढ़ने का ये था कि उन्होंने मेरी वालिदा के इंतकाल पर बहुत अच्छे मर्सिए लिखे थे, मैंने वो पढ़ने थे। और एक किताब उनकी थी हयात महरूम, उस एम से मैंने उर्दू सीखी और उनका काम मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही थी जामिया मिलिया से, डॉक्टर अब्दुल रशीद जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इनका काम, अपने दादाजी का, वालिद साहब का काम हिंदी में कीजिए। मुझे बड़ा मुश्किल लगा। मैंने कहा कि तो मैंने अलग वे पे सीख रही हूँ, पर चलो मैंने कोशिश की और मैंने कुछ किताबें ट्रांसलेटेड की हैं। दादाजी की बहार तिफली की है, बच्चों की दुनिया की है। उन्होंने कहा बच्चों की, उसके बाद मैंने वालिद साहब की बच्चों की नज़में हिंदी में की, ट्रांसलेटेड की। अब समझ नहीं आया क्या करूँ। मैं पब्लिकेशन डिवीजन में गई, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं है उनको किसी को देने का। मैं 200-250 कॉपी कर जल्दी करवा के मैं दे देती थी। उर्दू अकेडमी, गालिब अकेडमी, ऐसे सबको कभी सेमिनार हो बच्चों को दे दें। तो मैं जब इनके पास गई इंफॉर्मेशन में PIB में, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा आप छोड़ जाइए। 3 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया, हम आपकी किताब शाये करेंगे, आप आइए बात कीजिए। जब मैं बात करने गई तो वो मुझे कहने लगे हम ये नज़में नहीं शाये करते हैं, हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, मगर हम आपकी ये किताब इसलिए करेंगे कि आज़ाद साहब ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, वरना हमने शायरी नहीं करनी थी। और हमें मालूम नहीं था उन्होंने ये कौमी तराना लिखा है। हम ये किताब, मेरी किताब छपी और उसके 3 एडिशन हुए, हज़ार जिल्दों के। एक नदी से बात कर रहे हैं, नदी को बता रहे हैं कि मैं आया हूँ। उन्होंने हमारे पाकिस्तान के नाम नज़्म लिखी, नई महफिल की उन्होंने की, जिसमें मुसलमानों दोस्तों को बोला कि नई महफिल सजाएं। उन्होंने भारत के मुसलमान के नाम से एक बहुत लंबी तवील नज़्म लिखी, जिसमें उन्होंने कहा अपने, मुझे अब याद नहीं है के बारे में, इंसान दोस्ती के बारे में, दोस्ती के बारे में बहुत की, बाबरी मस्जिद के बारे में लिखी। और एक जगह वो ये भी फरमाते हैं, मौलवी साहब सबसे बात कर रहे थे, उनके कुछ अहबाब मुस्लिम अहबाब के साथ बैठे हुए थे, कल थे अली सरदार जाफरी अंकल के साथ। वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो रास्ते में एयर होस्टेस नहीं पोस्ट थे, उन्होंने जाफरी अंकल ने उनसे अल्कोहल मांगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं मिल सकती। तो वालिद साहब साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इनको तो मिल सकती है। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये जगन्नाथ आज़ाद। कहते हैं ये जगन्नाथ आज़ाद है, ये तो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, इनको हम कैसे देंगे? अल्कोहल नहीं मिली उनको। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, और इन बातों से मुझे ऐसे इज़्ज़त और ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी, तलबा और तालिबात, रियाज साहब ने हुक्म किया कि मैं आज़ाद साहब पर एक कलीदी खुतबा लिखूँ। शरीफ आदमी हूँ, इनकार नहीं कर सकता, वरना अपनी बिसात मालूम है। जब इनका हुक्म आया तभी मैंने, ऐसे बेशतर वक्त फेसबुक पर ही गुजरता है। मेरे एक दोस्त हैं, अफ़गान हैं, शायर हैं, फ़ारसी में लिखते हैं, दरी में लिखते हैं, रायद कुरैशी। उन्होंने सबक हिंदी पे काफ़ी काम किया है, उनकी एक आध किताब भी आई है हाल में। फेसबुक पर उनका एक पोस्ट आया इन्हीं दिनों में, जब ये चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप लिखें कि लोग चंद मुतखल्लिस ब महरूम ब फ़ारसी व उर्दू शेर में सरूद मादह व मौसर अल्लामा इकबाल بود برای فعال این ربایی وی را بخوانید در کن رموز را نتوانم کرد بر کار فلک جز آه نتوانم کرد یک سر من سفید گردید ولی یک موی از آن سیاه نتوانم کرد. इसके बाद सहरे शबाब खुद را همه تیر شام کردم
शरफम बहद पीरी चिबवद की दर जवानी बस सगा अदब नमूदम बखरा सलाम करदम। इसके बारे में आपको समझा भी सकता हूँ। 30 और 5 साल उम्र के मैंने मुलाजिमत में बसर की नौकरी में, और जवानी की जो सहर थी वो खुद मैंने शाम की तरह अंधेरी कर दी, काली कर दी, ये करते करते मुलाजमत करते करते, यानी जवानी से मैं बूढ़ा हो गया। शरफम बे अहद पीरी, अब बुढ़ापे में क्या शरफ है मुझ में, चिबूत की दर जवानी, क्योंकि जवानी में, जवानी के दौरान बस सगा अदब नमूदम, कुत्तों का अदब करता रहा, वह खरा सलाम करता और गधों का सलाम करता रहा। ये नौकरी का एक तज़किरा उन्होंने अपना किया है। ही बहुत साल हो गया, 35 साल हो गए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हम जिस बड़ी हस्ती के बारे में प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद और उनकी कंटेम्प्रेरी जो राइटिंग्स हैं, या उनकी जो राइटिंग्स और बाकी जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं उनकी राइटिंग्स के बारे में आप जो 2 दिन अभी आगे डेलिबरेशंस करेंगे। अब 35 साल में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं आज़ाद साहब से मिली हूँ, मैंने उनको देखा। जैसे मैं भी उनका एक छोटा सा पैम्फलेट जो है, मैं इतने उसमें लिखा है कि उनका जन्म 1918 में हुआ और वो 2004 तक उनका 2004 में उनका इंतकाल हुआ। विच मीन्स कि अगर वो 86 ईयर्स जैसे आपने बताया कि हमारे बीच रहे, तो उनमें से जो 35 साल मैंने इस यूनिवर्सिटी में बिताए, तो एज ए बतौर हमारे वन ऑफ द कलीग्स आई वुड से कि मैं भी यहाँ की प्रोफेसर हूँ, तो मैं उनसे मिली हूँ। मैंने मिली इन द सेंस कि मैंने एटलीस्ट उनको देखा है, उनके बारे में सुना है। हो सकता है कि मैं रूबरू ना रही हूँ, मैं उनसे कभी बात ना की हूँ, मैं ये नहीं कह पाऊँगी, पर उनका नाम, उनका जो ओहदा है उसके बारे में मैं जब बहुत छोटी थी, जब यहाँ पर मैंने अपनी शायद पढ़ाना शुरू ही किया था, बिजनेस स्कूल की मैं प्रोफेसर हूँ आज, पर पहली अक्टूबर 88 से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ बिजनेस स्कूल में, अक्टूबर 88। 88 से 2023 में आके मैं यहाँ आपके साथ बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी हमारे शोबे हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी के, जिसमें लैंग्वेजेस मैं कहूँगी, जिसमें उर्दू है, डोगरी है, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है। ये सारे वो शोबे हैं जिसको मैं कहूँगी कि इतना अहमियत शायद नहीं मिल पाती है जिस तरह के बाकी शोबों को अहमियत मिल पाती है, या उनको इतना रुतबा एक नज़र से दिया जाता है। बिकॉज ये सोचा जाता है कि साइंसेस जो हैं या स्किल्स जो हैं या दूसरी चीज़ें जो हैं जिनसे नौकरी मिलती है आजकल के ज़माने में, उनके बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं। पर ये पर्सनल लेवल पे ये मानती हूँ मैं कि अगर ये शोबे ना हों, ये वो ज़बान को ज़िंदा रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। हमारी जो एक कल्चर ट्रेडिशन में ज़बान का क्या रोल रहता है, ये मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, और इसकी अहमियत हमें हर दिन हर वक्त जो भी मौका मिले उसको उजागर करनी चाहिए। उस नज़र से अगर देखें तो इतने बड़े जो राइटर रहे हैं प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब, या उसके अलावा जो आप राइटर्स के बारे में बात करेंगे, या जो भी आप लोग अपने तासुरात को बयां करेंगे 2 दिन में, तो इसमें ये ध्यान अगर रखा गया है कि उर्दू ज़बान में किस तरह से अपने दिल के जो सोच है उसको अक्षरों में उतारा जाता है। पोइट्री अपने दिल की सोच, जो आप मैं समझती हूँ एक शायर जो है वो दिल से सोचता है, कोई भी राइटर जो है वो दिल से सोचता है, कोई भी राइटर जो है वो दिमाग से सोच करके ना शायरी करता होगा ना कोई किताब लिखता होगा, वो दिल से ही सोच के अपने जो फीलिंग्स है उसको बयां करता होगा अक्षरों में। ये सब चीज़ जो है कि ये जो नाजुक चीज़ें हैं, हमारी दिल जो एक नाजुक चीज़ है, उसके बारे में सोचना, चीज़ों के बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना, एक इमोशंस के बारे में बात करना है। इमोशंस के बगैर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। एक दूसरे के बारे में सोचना, महसूस करना, और फिर अक्षर उसके बनाने, और फिर किसी भी तकरीर का उसका हिस्सा बन जाना, ये इस चीज़ को ज़िंदा रखना हम जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फ़र्ज़ भी है। और उस तरीके से जो ये सेमिनार हमारी यूनिवर्सिटी में आज हो रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अहमियत रखता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे एक ज़ाती तौर पे उर्दू ज़बान पसंद है और हमेशा से पसंद रही है,
तो मैं जब भी कभी हमें मौका मिला और कभी बुलाया किसी ने, तो इस हॉल में मैं कई बार आपके जहाँ आप लोग बैठे हैं मैं वहाँ बैठी हूँ, और मैंने सुना है लोगों को यहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं या कोई कुछ मुशायरा हुआ है, तो मैं उसका हिस्सा रही हूँ। अब ये अलग बात है कि आज मुझे रियाज साहब ने इस कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन मैं आपकी ही तरह यहाँ बैठ के सुनी हूँ, और ये वक्त वक्त की के लिए तशरीफ लाइए, कम मुशायरा से। जी, सो ये वक्त वक्त की बात है। सो मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे ये मौका दिया गया। मैं तहे दिल से HOD जोरदू हैं हमारे, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मौका दिया। बट मैं एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ बैठे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यहाँ बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रिसर्च के लिए अगर मेरे जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैं डीन रिसर्च हूँ आज के दिन में, तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि डीन ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च स्टडीज़ आपकी रिसर्च को, आपकी पोइट्री को, आपकी लिखावट को कोई बढ़ावा देने के लिए मैं कहीं आपके काम आ सकती हूँ, तो बेझिझक मेरे ऑफिस में आप आ सकते हैं, मुझसे बात करें। तो बाकी यही वो मौके होते हैं जब मैं ये कह सकती हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी हर उस चीज़ को प्रोत्साहन देती है, हर उस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करती है जिसमें शोध, रिसर्च, लैंग्वेजेस, आपके कल्चर, ट्रेडिशन, और ये जो आपकी हर चीज़ जिसमें कि आपको ये लगे कि हमारे जो असल धरोहर है उसको कामयाब रखना है, उसको ज़िंदा रखना है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमेशा उसका साथ दिया है। तो आप बेझिझक होके मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे से बता सकते हैं, अगर आपकी कोई परेशानियां भी हैं तो उसका भी मैं हल निकालने की कोशिश कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मेरी पर्सनल कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर डिपार्टमेंट, उर्दू का पूरे डिपार्टमेंट को मेरी मुबारकबाद है कि इन्होंने ये इंटरनेशनल सेमिनार किया। दूसरा मेरा ये एक फ़र्ज़ भी रहेगा कि जैसे कि मॉरिशस से लोग आए हैं, बांग्लादेश से लोग आए हैं, बड़े बड़े नेपाल से काफ़ी आपके डेलीगेट्स हैं, कश्मीर से हैं, आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं। सो आप यहाँ हमारे जम्मू में अगर आए हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारा यहाँ आगे पीछे भी कुछ, जम्मू एक खूबसूरत जगह है, तो आप ज़रूर आगे जाएं, देखिए, और काफ़ी आपको, अगर आप पहले आए हैं और अब आए हैं, काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हमारे ही शहर में देखने लायक पहले भी थी, आज भी है। तो मैं ये भी इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि कश्मीर की तो काफ़ी आपने चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही दुनिया में मशहूर है। पर जम्मू भी इतनी खूबसूरती रखता है कि आप कुछ वक्त निकालिए, और मुझे यकीन है जब आप, खासकर इंटरनेशनल दोस्त यहाँ जो आए हैं, जब यहाँ से जाएंगे तो वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, हमारे जम्मू के लिए भी यादें अपने साथ लेके जाएंगे, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। सो आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बाहर से मुल्क से लोग आए हैं, सारे डेलीगेट्स जो यहाँ आए हैं, और कोई भी अगर जम्मू यूनिवर्सिटी पे कोई आपके रख रखाव में कोई कमी पेशी रह गई तो उसके लिए वी अपोलोजाइज। तो जब भी हम कोई बड़ी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटी मोटी कमियाँ रह जाती हैं, सो फिर भी आपकी यहाँ पर यात्रा सुखद रही होगी, आपका रहना यहाँ सुखद रहे, और आप अच्छी यादें यहाँ लेके जाएँ, सेलिब्रेशंस अच्छी रहें, यही मैं उम्मीद रखती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।